कक्षा 9 विषय हिंदी पाठक्रम 9 निर्भय बनो लेकर मैं सतीश पंडित इस वीडियो में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सर्व जीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमारशाला कणभा स्वामी नारायण गुरुकुल में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, पाठक्रम 9 निर्भय बनो एक उपन्यास अंश है जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। उन्होंने अपने उपन्यास में ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया हुआ है और साथ साथ में ग्राम्य भाषा का प्रयोग भी वे अपने उपन्यास में करते रहे हैं, इसलिए उन्हें आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े कहानीकार माने जाते हैं और यूँ कहूँ कि हिंदी साहित्य के वे सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं तो योग्य ही होगा। उन्होंने बहुत कुछ साहित्य लिखा है। उनके मुख्य उपन्यास में मेला आंचल तथा पढ़ती परिकथा रही है। यह उपन्यास अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण में से लिया गया है। इस उपन्यास अंश के मुख्य पात्र है प्रियव्रत राय, प्रियोदा, रोनी, कालू, मनमोहन, सूर्यनारायण अर्थात सूरज और इब्राहिम। इसके सिवा भी कई पात्र इस उपन्यास अंश में हमें देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य जो रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण रहा है कि जो गरीब है, जो दरिद्र है, उन लोगों की सेवा करना। यदि हम दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं तो उससे दरिद्र नारायण के जो दुख है वह दूर होते हैं। इस उपन्यास अंश का मुख्य पात्र प्रियोदा, जो मैट्रिक की परीक्षा दे रहा है अर्थात हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, वह एक ग्रुप बनाता है, एक टोली बनाता है, अर्थात यूँ कहे कि एक क्लब बनाता है और यह क्लब स्कूल के छात्रों का ही है जो गांव के लोगों की सेवा करना चाहता है। प्रियोदा का मुख्य उद्देश्य है गांव के लोगों की सेवा करना। कौन से लोगों की सेवा करना कि जो मुसीबत में पड़े हो, अर्थात जो ऐसी परिस्थिति में हो, बीमार हो गए हो, नादुरुस्त तबीयत हो गई हो और जिनकी ऐसी स्थिति हो, ऐसे लोगों को मदद की बहुत ज़रूरत होती है। तुरंत उन लोगों की सहायता करनी होती है। तो प्रियोदा अपनी टीम के साथ ऐसे बीमार लोगों की सेवा करने के लिए चला जाता है और ऐसे लोगों में कोई भी हो सकता है, गांव का कोई भी सदस्य हो सकता है या गांव के आसपास में भी यदि दूसरे गांव में भी ऐसी परिस्थिति है कि कोई व्यक्ति गरीब है या असहाय है, कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता या फिर बीमार है पर कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। बीमार लोगों को कितनी आवश्यकता होती है अपने अन्य परिवार के सज्जनों की, लेकिन परिवार के सज्जन भी उनकी मदद न कर पा रहे हो अच्छी तरह से, तो प्रियोदा ऐसे लोगों के घर चला जाता है, उनकी मदद करता है। ऐसे मदद प्राप्त करने वालों में शिक्षक भी है। शिक्षक भी यदि बीमार होते हैं तो घर जाकर के उन्हें दवाइयाँ देते हैं, उन्हें और भी सहायता करते हैं। जैसे कि चल ना पा रहे हो तो उन्हें मदद करते हैं, खड़े होने में मदद करते हैं, इधर उधर जाने में उनकी मदद करते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाना होता है। बहुत कार्य होते हैं बीमार लोगों की मदद करने के, तो किया करते हैं। प्रियव्रत राय, प्रियोदा इन्हीं कारणों से बहुत ही लोकप्रिय है। यही नहीं, वह शिक्षकों का भी काफ़ी लाडला है। शिक्षक उन्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रियव्रत राय सिर्फ इतना ही काम नहीं करता, प्रियव्रत राय हर रविवार को सभी
मेंबरों के साथ, क्लब के सदस्यों के साथ वह गांव में जाता है और सन्यासी आश्रम के लिए, सन्यासी जीवन जो जीते हैं, ऐसे बेसहारा लोगों के लिए, मुसीबत में पड़े हुए लोगों के लिए मदद करने के वास्ते मुट्ठी भर अनाज लेने के लिए गांव-गांव में जाता है। अपनी बगल में एक झोली लटकाई, लोगों को कहेंगे कि आप मुट्ठी भर अनाज दे दीजिए, थोड़े से चावल हो, थोड़े से गेहूं हो, जो भी आपके इच्छा के अनुसार है। प्रियव्रत राय ने जो टीम बनाई उसमें रोनू, कालू, मनमोहन नया लड़का जुड़ा है। रोनी और कालू ये बहुत पहले से हैं। मनमोहन नया लड़का जुड़ता है, उसका परिचय कराते हैं, उसकी भी बात बताई गई है। और साथ साथ में यह बताया गया है कि उसके बाद वह हर शनिवार को जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो एक परमान नदी है, उस नदी के पास जाते हैं। उसकी ठंडी रेतीली ज़मीन जो होती है, रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ बैठ कर के रविवार को क्या कार्यक्रम किया जाएगा, रविवार की क्या योजना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बाद सब दूसरे दिन रविवार को सब लोगों की मदद करने के लिए चले जाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो प्रियोदा का है। तो आइए हम पाठ की चर्चा जो है वह पाठ वाचन के साथ करते हैं, वह आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। पाठ की मैंने सामान्य कहानी, अर्थात यह जो उपन्यास अंश है उसकी सामान्य कहानी यहाँ पे बताई है। और ज़्यादा कहानी अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आप जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक ध्यान से सुनते रहिए। आइए पाठ वाचन के साथ पाठ की महत्वपूर्ण समीक्षा में आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ाई करता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं, सबकी मदद करता है, सबको अच्छा लगता है। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि वह सबकी मदद करता है, बीमार लोगों की सेवा करता है। इसलिए प्रियोदा सबका हीरो बन गया है, सब उसे अच्छी तरह से जानते हैं। सेवा और संस्कार उसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं, इसीलिए सब उसे प्यार करते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लगाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुट्ठी भर अनाज वसूलने के लिए प्रियोदा निकलता है। मुट्ठी भर अनाज, जिसके लिए कुछ मुठिया शब्द दिया गया है कि वह मुठिया वसूलने के लिए, अर्थात विद्यार्थी भाइयों, मुट्ठी भर अनाज, ज़्यादा अनाज नहीं, थोड़ा सा ही अनाज वह वसूल करने के लिए जाता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो गया तो प्रियोदा अपनी टोली के साथ उनके घर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाएगा उसका दल सेवा में जुटा रहेगा। तो कैसे लोगों की सेवा करता है प्रियोदा? बीमार लोगों की सेवा करता है, जो बीमार हो गए हो, अस्वस्थ हो गए हो, अस्वस्थ हो गए हो, बीमार हो गए हो, ऐसे लोगों की सेवा करता है प्रियोदा। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि रोबी और कालू, रोबी है, रोनी नहीं है विद्यार्थियों, रोबी। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। किसके दल में हैं? प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर दिया। तो रोबी और कालू जो है वह तो प्रियोदा के दल में है ही है। अब उन्होंने मनमोहन, जिसे प्यार से प्रियोदा मोनू कहता है, उसे भी अपने दल में शामिल करने के लिए वह प्रियोदा के पास लेकर के आए। हर शनिवार को परमान नदी के उस पार बालूचर पर, अर्थात नदी की ठंडी रेत, उस पर बैठकर प्रियोदा का दल स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद इकट्ठे होते हैं।
खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की कहानी सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय किया जाता है, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुट्ठी भर अनाज वसूलने के लिए, किस बीमार की सेवा कौन कौन करेगा, आदि आदि चर्चा होती है। उस दिन मनमोहन को सिर से पैर तक प्रियोदा ने देखा और पूछा कि मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछना चाहता हूं मनमोहन, अर्थात मोनो, आप उस प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए, मेरा पहला प्रश्न है, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम बताइए जिसे लोग भगवान का अवतार कहते हैं। महात्मा गांधी। मोनू बोला, महात्मा गांधी, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने यह दूसरा सवाल पूछा। इस पर मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, जोर जोर से हंसने लग गए, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। एकदम सहज जवाब प्रियोदा को दिया किसने? मनमोहन ने। सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा नाम से ही उसे डर लगने लगता है। हैजा एक कॉलेरा की बीमारी है जिसमें दस्त हो जाते हैं लोगों को, और ऐसे लोगों की सेवा करना, हैजा पीड़ित लोगों की सेवा करना कठिन काम है। मनमोहन अर्थात मोनू चुप रहा, उसे डर लगता था। गाना जानते हो? जी। तैरना जानते हो? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण अर्थात सूरज नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, लो कर लो बात। सूर्य नारायण जो गठीला शरीर मजबूत बदन वाला है, वह सबको तैरना सिखाता है। वह कहता है कि मैं एक दिन उठाकर इसे तालाब में फेंक दूंगा, पानी में फेंक दूंगा, खुद छटपटाएगा, तैरने की कोशिश करेगा, ज़्यादा तकलीफ होगी तो जाकर के मैं उसे तैरना सिखा दूंगा, बचा भी लूंगा, तैरना सिखा भी दूंगा। सभी हंसने लग गए। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। जरा सोचिए, 100 दंड बैठक करना आसान बात नहीं होती। उसके साथी उसे सूरज पहलवान कहते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना ही उसका मुख्य कार्य रहा है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत गाने की इच्छा प्रकट की कि मोना, तुझे गीत गाना आता है, तू गीत गा। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने गला खंखार कर साफ किया और गीत गाना शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस लहजे में बहुत ही सुंदर आवाज में मोना अर्थात मनमोहन गाना गाने लगा, जिससे प्रियोदा ही नहीं, उस टोली, उस ग्रुप के सभी सदस्य काफी खुश हुए। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, तुम्हारा गला तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मीठा है तुम्हारा गला। कालो, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। अब यहाँ पे हमें एक शब्द मिला, प्रभात फेरी। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हमें मिला है, प्रभात फेरी। प्रभात फेरी सुबह 4 बजे के बाद 5 या 6 बजे से पहले प्रभात फेरी गाँव में निकलती है। बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गाती हुई
यानी सुबह सुबह लोगों को भगवान के सुंदर भजन सुनने को मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो प्रभात फेरी की अंदर, प्रभात फेरी के भीतर जो अच्छा मतलब प्रभात फेरी का सदस्य हो, अच्छा गाना गाता हो, तो उसका प्रभाव लोगों पर अच्छा हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रियोदा को पता चला, सदस्य को पता चला कि मोना की आवाज़ बहुत ही अच्छी है। तो वह कहता है, कालू तुम प्रभात फेरी वाले गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई। परमान नदी की धारा पर डूबते हुए सूरज जो है वह मानो दूर दूर परमान नदी की धारा में डूब रहा है। अंतिम किरण झिलमिलाई, पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगा। पक्षियों का समूह धीरे धीरे उड़ता हुआ बांस का जो वन है उसकी तरफ जा रहा था। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर कतार बंध लौटे। पुल के पास एक गाड़ी चलाने वाला का कर्तुवाचक संज्ञा है गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाला अर्थात गाड़ीवान तन्मय होकर, मग्न होकर गीत गा रहा था, जो भोजपुरी गाना है। भोला गरीब कदीन भैया हरब भोला गरीब कदीन, इस प्रकार का कोई गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर, अर्थात सूर्य नारायण ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर एक ग्रामीण बिहारी गाना चालू किया। एक ताजे लोटा छल बेटा छल, तीन पनिया पिबत काल लोटा लेलक छीन। इस प्रकार की अत्यंत ग्रामीण भाषा जो बिहार प्रदेश में मौजूद है, उस भाषा में सूर्य नारायण ने भी गाना गाया। सब एकदम बहुत ही अच्छे स्वर से गाना गाने लगे थे। टुट्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी इन सदस्यों में बात ही हो रही थी। अचानक नदी के उस पार से ठाई आवाज आई। किसी ने अपनी बंदूक में से गोली आसमान में उड़ रहे पक्षियों की तरफ छोड़ी। उन पक्षियों में से एक पक्षी को वह गोली लग गई, वह धम्म करके नीचे गिरा। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु अर्थात पक्षी बालू पर गिरकर, यानी वो जो नदी की ठंडी रेत है उस पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। पक्षी जो है वह जोड़े में उड़ते हैं और वह पक्षी जो है वह भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब तो एक पक्षी को जैसे गोली लगी वह नीचे गिरा, छटपटाने लगा, तो अन्य पक्षी जो है वह जोर जोर से रो रहा था। वह बहुत देर तक रोता रहा था। मटमैले अंधकार में एक अर्धलानुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को डेनों समेत पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर, मिल गया। यानी उसके मालिक ने उसे भेजा होगा, जाओ मैंने पक्षी को मार दिया है, उसको लेके आ जाओ पंख समेत। उसके पंख उखाड़ के, वो लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग नॉनवेज जो खाते हैं, पर ऐसे जीवते पक्षी को, जिंदा पक्षी को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। वह खुश हो गया, कहने लगा, मिल गया हुजूर। इब्राहिम को गुस्सा आ गया। इब्राहिम जो इस क्लब का सदस्य है, उसे गुस्सा आ गया। वह गाली देने लगा। इब्राहिम जो है गुस्से में गाली देने लग गया। सब डिप्टी साहब का अर्दली है, अर्थात गंदा आदमी है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा यानी मूर्ख है, वह भी एक प्रकार की गाली है। इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है, बड़ा निकम्मा है। प्रियोदा ने उसे कहा, होल्ड। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने तो गाली दे दी है उसे। दल का नियम है, कोई सदस्य भूल से भी किसी अपशब्द या गाली का प्रयोग कभी नहीं करेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर प्रियोदा और अन्य सदस्यों से माफी मांग ली। बात तो यह है कि साले ने, अरे भाई तुम समझाते हुए भी गाली दे रहे हो,
सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गाली है। तुमने अभी तक 8 गाली दे दी, यहाँ कुछ बताई गई है और भी ढेर सारी गाली दी होगी, डेंजर गाली दी होगी भाई। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, यानी हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे ऐसा नहीं कहा, तुम हमारा साथ छोड़ दोगे ऐसा कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? ये सरकारी अफसर है, वो बड़े निकम्मे हैं और इनको गाली देने में कुछ जाता नहीं है। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रियोदा ने कहा, उन सरकारी अफसरों को जो इस प्रकार पक्षियों को मार के उसका शिकार करके अपनी जीभ का स्वाद पूर्ण करते हैं, उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो सरकारी अफसर है, वो हमारी बात भी नहीं मानने वाले हैं। मगर वे जो गाली देते हैं, इब्राहिम ने कहा, वे ही क्यों, बहुत से लोग गालियां देते हैं, गालियां तो बहुत से लोग देते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बूझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस यही खत्म। यहाँ प्रियोदा ने उसे समझाया, और भी सब समझा रहे थे, लेकिन प्रियोदा ने कहा कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी, मैं समझा देता हूँ। इब्राहिम भी समझ गया, ठीक है अब गाली नहीं दूंगा। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। वह नदी के किनारे आए थे शनिवार के दिन चर्चा करने के लिए, रविवार को क्या करना है, लेकिन चर्चा पूरी होते होते अंधकार जैसे ही बढ़ रहा था। यहाँ पक्षी को किसी ने मार डाला, ये पूरी घटना हो गई। अब विदा हो रहे हैं सभी। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे पहुँचा दूँ। यहाँ कालू ने मनमोहन उर्फे मोनू को कहा कि मैं तुझे अपने घर पहुँचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, अरे ना रे, तुम चिंता मत करो, मोना डरता है। मोना डरता है क्या? कोई बात नहीं, डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू, मैं मोना को पहुंचा दूंगा। यहाँ प्रियव्रत राय प्रियोदा मनमोहन अर्थात मोना का डर दूर करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह, सुनसान जगह थी, चारों तरफ एकदम अंधकार धीरे धीरे बढ़ रहा था, और कुछ पक्षियां जो है वह अचानक इनके चलने के कारण छटपटा भी रहे थे। वातावरण और भी तंगमय बन गया था। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, बड़े बड़े से पीपल के पेड़ थे दोनों ओर। बहुत दूर तक खंडहर, पुराने जमाने के कुछ भवन मकान जो खंडहर बन गए थे वह थे। पास के उजड़े हुए मकान की तरफ इशारा करके प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीड़फाड़ हुआ करती थी, मुर्दों को चीरा जाता था। एकदम से मनमोहन डर गया। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिचास किल 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 करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती है। प्रेतनियां क्या करती है? नाच करती है, डिस्को डांस करती है। संतानियों की तरह झुंड बांधकर। प्रियोदा थोड़ा भावात्मक रूप से कह रहा था, इसलिए मोना डरा, मनमोहन डर रहा था। क्यों डरने लगा क्या? अकेले यहां आ सकते हो? जी नहीं, मैं नहीं आ सकता अकेला यहां, मनमोहन ने कहा। प्रियोदा हंसा, जोर जोर से हंसा, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करते जो 10 का काम करते हो, जिसको 10 काम हो,
जो फ्री न हो ऐसे व्यक्तियों के पास भूत प्रेत भी नहीं आते। हमें अनेक काम करने हैं, पढ़ाई करनी है, घर का काम करना है, अपने परिवार की मदद करनी है, अपने खेतों में मदद करनी है, और हम बीमार लोगों की, अस्वस्थ लोगों की भी मदद करते हैं, प्रभात फेरी भी करते हैं। ऐसे दसियों काम हम करते हैं। ऐसे लोगों को भूत प्रेत से डरना चाहिए नहीं। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरुजन महाराज ने मुझसे हंसकर कहा था कि 10 का काम करने वाला खुद ही भूत होता है, उसको भूत से क्या डरना। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम का मनमोहन गुनगुनाने लगा। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस प्रकार विद्यार्थियों यह पाठ पूरा होता है। तो यहाँ मैंने पाठ की समीक्षा प्रस्तुत की। हमने देखा कि पाठ में किस प्रकार प्रियोदा गांव के लोगों की, गांव के आसपास के लोगों की मदद करता है। यही नहीं, वह सन्यासी आश्रम के लिए भी झोली लेकर के लोगों के घर मुट्ठी भर अनाज लेने के लिए जा रहा है। और इस प्रकार सेवा करने वाले लोग जो है वह बहुत ही प्रिय होते हैं, सबके प्रिय होते हैं। शिक्षकों का भी प्रिय था। इस प्रकार की हमने पूरी यह घटना देखी, संपूर्ण उपन्यास अंश की चर्चा की। आगे के वीडियो में पाठ क्रमांक 9 निर्भय बनों का स्वाध्याय लेकर मैं सतीश पंडित आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी यह वीडियो अवश्य देखिएगा। पाठ का स्वाध्याय लेखन भी आप कर सकते हैं। सभी पाठ जो अभी तक हमने पूर्ण किए हैं उनका स्वाध्याय लेखन हिंदी नोटबुक में अवश्य कीजिएगा। सतीश पंडित सर का आप सभी को जय स्वामीनारायण, जय श्री हरि।